आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु तत्वदर्शी संत होता है, मंत्र जपवाने वाला संत नहीं कि आए कृष्ण जी के मंदिर में तो वृंदावन में बैठे हुए सारे जपो हरे कृष्णा हरे राम। ये कोई तत्वदर्शी संतों का काम नहीं है कि चले गए वृंदावन में अरे जपो राधा 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 राधा। ये तत्वदर्शियों का संतों का काम नहीं है। तत्वदर्शी संत की महिमा गाई गई है गीता में। क्या बोला है अर्जुन? अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य तत्व को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने उस आत्मदेव को पहचान लिया है, जिस पर आत्मदेव की कृपा हो गई है, जो अपने स्वरूप को जान चुका है। केवल वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। और जिसको स्वरूप ज्ञान नहीं है वो तुम्हें मंत्रों में उलझा देगा, क्योंकि कुछ तो देगा, असली नहीं तो नकली देगा, लेकिन नकली से कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए तत्वदर्शी संत की महिमा गाई गई है। तत्वदर्शी संत का मतलब ये नहीं कि कोई नाम दे देगा, मंत्र दे देगा, जाप दे देगा। तत्वदर्शी का मतलब है तत्व का दर्शन, यानी तत्व का बोध कराने वाला। कौन से तत्व का? आत्म तत्व का। ये अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये महिमा गा रहे हैं आत्मा की। ये नहीं कह रहे कि मेरी पूजा कर ले। आत्मा की महिमा बता रहे हैं कि आत्मा को जान अर्जुन। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो जन्म मरण से पार हो जाता है।